बच्चों, let's read the question. The question says, read the following statements. First, generative cell is bigger and contains abundant food reserve. Second, vegetative cell is small and floats in the cytoplasm of the generative cell. Third, in angiosperms, various stages of reductional divisions can be studied in young anthers. Fourth, hilum represents the junction between ovule and funicle. Choose the option with correct set of statements. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट दी हैं, जिनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि पोलन ग्रेन का तो जनरेटिव सेल होता है, वो बिगर होता है और उसमें अबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि वेजिटेटिव सेल स्मॉल होता है और जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एंजियोस्पर्म्स में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस की स्टेजेस हम देख सकते हैं इन यंग एंथर्स. एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि हाइलम रिप्रेजेंट करता है द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल. सबसे पहले बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की. पोलन ग्रेन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मेल गैमीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. और पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैच्योर पोलन ग्रेन्स होते हैं मोस्टली टू सेल्ड स्ट्रक्चर्स. और ये दो सेल्स कौन कौन से होते हैं? पोलन ग्रेन में जो बड़ा सेल होता है यानी कि जो बिगर सेल होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल. एंड जो स्मॉलर सेल होता है स्मॉलर सेल को कहते हैं हम जेनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल किसकी तरह एक्ट करता है? फूड रिजर्व की तरह एक्ट करता है. और जो जेनरेटिव सेल होता है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है. फ्लोट्स इन cytoplasm of vegetative cell. अब पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट कहां पर होती है? पोलन ग्रेन्स फॉर्म कहां पर होते हैं? इन द एंथर. तो यंग एंथर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? वेरियस मियोटिक डिविजन्स यानी कि रिडक्शन डिविजन्स, जिससे क्या होता है? माइक्रोस्पोर्स की डेवलपमेंट होती है यानी कि पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें ओव्यूल की. ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल को हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम. ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक प्लांट में ओव्यूल अटैच्ड होता है टू द प्लासेंटा. और एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ओव्यूल को प्लासेंटा से अटैच करवाता है वो क्या होता है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्यूनिकल. अब फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच के जंक्शन को हम क्या कहते हैं? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल क्या होता है? इट इज हाइलम. हाइलम से क्या होता है? ओव्यूल की बॉडी फ्यूज हो जाती है विद फ्यूनिकल और इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं. तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स थी अब वो देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जेनरेटिव सेल इज बिगर एंड कंटेन्स अबंडेंट फूड रिजर्व. ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी बिकॉज जेनरेटिव सेल कैसा होता है? स्मॉलर इन साइज होता है और ये अबंडेंट फूड रिजर्व की तरह एक्ट नहीं करता है. और सेकेंड स्टेटमेंट सेज वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द जेनरेटिव सेल. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है बिकॉज वेजिटेटिव सेल कैसा होता है? बिगर सेल होता है जिसमें फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है. थर्ड स्टेटमेंट सेज कि एंजियोस्पर्म्स में रिडक्शन डिवीजन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन यंग एंथर. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हाइलम जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल होता है. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट होगा? इट विल बी ऑप्शन डी विच सेज थर्ड एंड फोर्थ. बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये देखते हैं. ऑप्शन
ए सेज फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी सेज फर्स्ट एंड थर्ड, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन सी से सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.